Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। बड़ी खबर ला रहे हैं अमेरिका से, जहां पर सीनियर यूएस के काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल ने रिजाइन दे दिया है, यानी कि अपने गवर्नमेंटल पोस्ट को छोड़ा है। किस वजह से? कि ईरान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उनका ये कहना है कि उनका जो ज़मीर है वो गवाही नहीं देता है कि वो उस लड़ाई का हिस्सा बने। और नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने ये बड़ा अहम फैसला लिया। ग्रीन बेरेट स्पेशल फोर्सेस के वो मेंबर भी रह चुके हैं और कई सारे मल्टीपल कॉम्बैट टूर्स वो कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान से हमें कोई भी थ्रेट नहीं है, ना ही ईरान हमारा कुछ कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल का जो प्रेशर आ रहा है और अमेरिका जो इजराइल के साथ जुड़ा है, उसकी वजह से हमको ईरान पर अटैक करना है, ईरान की तरफ हमको आगे बढ़ना है। आई थिंक ईरान अमेरिका के लिए बिल्कुल थ्रेट नहीं है, इजराइल के लिए है। और इजराइल के लिए अगर आप अपना मामला ख़राब करते हैं तो मैं इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता, जहाँ पर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ये आई थिंक बहुत ही अहम फैसला लिया है जोसेफ केंट ने, सच्चाई का साथ देते हुए अमेरिका की इस गवर्नमेंटल पोस्ट को छोड़ दिया है। वहीं अफगानिस्तान से अफसोस भरी खबर ला रहे हैं। करीब 400 लोगों की मौत हुई, जहां पर पाकिस्तान ने एक काबुल के हॉस्पिटल पर बमबारी की, जहां एक रिहैब सेंटर भी था और ऐसे कई सारी चीज़ें थे, जहां पर अफगानिस्तान के डिप्टी गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन हमदुल्ला फितरत ने बताया है कि अब तक लोगों की जो खबर आ रही है, 400 लोगों की मरने की खबर आ रही है और 250 लोग अभी इंजर्ड हैं। पाकिस्तान ने बोला है कि ये हमने नहीं किया है, ये प्रिसाइजली टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशन था और टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसीलिए इसे मार गिराया है, वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। वहीं तालिबान के लोग ये कह रहे हैं कि 3000 पेशेंट्स थे और ये स्टेट रन ओमिड हॉस्पिटल था स्ट्राइक के टाइम पे, और लोकल टेलीविजन स्टेशंस ने फुटेज पोस्ट किया है जहां पर आग बुझाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि मजाक मजाक में हो सकता है अब्दुल रज़ाक की कहावत है। देखिए, एक 28 साल का नौजवान जो इस दिल्ली का है, इसका अशोकनगर से ताल्लुक़ है और वो जो है पवन कुमार के नाम से जाना जाता है। एक वीडियो के चक्कर में अपने कज़न के साथ वो वीडियो बना रहा है, गन को मैगजीन को लोड करता है, अपने चेस्ट पर रखता है, बटन दबाने की कोशिश करता है, मतलब पोज देने के लिए, लेकिन बटन बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बस बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम से गोली उसके चेस्ट पर लग जाती है। वो उसका कज़न जो जिसकी गन है, ये बोलता है भाई ये तूने क्या किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक रास्ते में इसकी मौत हो जाती है। ये बहुत ही अफसोस भरी बात है। 10 गोलियाँ उसके अंदर मौजूद रही। अब मेडिकल फाइंडिंग्स और वीडियो एविडेंस बिल्कुल क्लियर है कि उसने अपने आप से जो गलती की है, ना ही किसी की और गलती थी, ना ही कोई साजिश थी। लाइव ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, ऐसा चिल्लिंग वीडियो जहां पर आदमी ने अपने आप को ही गोली मार दी सिर्फ एक वीडियो के चक्कर में। ये बहुत ही, तो गाइस प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि गन वगैरह, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई गन रहना चाहिए अपने पास, ऐसा आता है अपना एक अलग ठोक रहता है। और देखिए, गन एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप किसी के ऊपर गुस्से में आ जाते हो या फिर कुछ ऐसा कुछ करते हो तो ये बहुत बड़े मसले हैं। तो प्लीज़ गन रखने वाले अपने लिए एक्स्ट्रा टेक केयर करें। हाल में टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है, 24, 26 और 28। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वहीं बैंकॉक के एक सिटीजन को अरेस्ट किया गया कर्नाटका में, जो गांजा जो है छुपा के लाया था एक फ़ोटो फ्रेम में। लाखों रुपए का एक गांजा जो कि एक बहुत ही अच्छे फ़ोटो फ्रेम में इसने छुपा के रखा है। बड़ी चालाकी से इसने दिमाग लड़ाया। 39 लाख के करीब का ये गांजा था। वो लगने में ही सस्पिशियस लग रहा था जब बैगेज स्क्रीनिंग हो रही थी। उसके बाद उसका लगेज को एग्जामाइन किया गया, ऑर्डनरी फ़ोटो फ्रेम लगा, लेकिन उसके बाद पता चला जबकि उसके अंदर कई सारे चीज़ें लगी हुई हैं और केयरफुली उसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया ताकि वो कस्टम से बाहर निकल सके। लेकिन नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रिक सब्सटेंसेस के एक्ट के थ्रू इसे अब रुकाया गया है और स्मगलिंग अटेम्प्ट में इसे अब पकड़ा गया है।
वही नेशनल न्यूज़ से बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जेल से बाहर आ चुके हैं। 170 दिन वो जेल में रहे। उन्होंने कहा कि जो चीज़ के लिए वो बाहर आए थे, जो चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे, उन पर नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा ये लगाया गया था कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के, लेकिन नहीं है। उन्होंने बाहर आकर कहा कि विन विन सिचुएशन थी, सेंटर ने भी उनका हैंड आगे बढ़ाया, ट्रस्ट बिल्ड करा है और डायलॉग के थ्रू लद्दाख को वो चाहते हैं कि अलग स्टेट बने, लेकिन गवर्नमेंट ने वो बात को नहीं मानी है और लद्दाख हिंदुस्तान में एक पार्ट की तरह रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर जैसा पार्ट है, लद्दाख भी पार्ट है, उससे अलग स्टेट बनाना ये गलत बात होगी और उसी को चलते हुए उन्होंने ये बात कही। और अब वो अपने मूवमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे और वो स्ट्रगल करेंगे और दिल्ली तक जाएंगे और वहाँ पर वो फास्टिंग भी करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। कर्नाटक से एक बड़ी खबर है, एक बेटी ने अपने पिता के लिए डोनेट किया है लिवर। 25 साल की लेडी है जिन्होंने अपने फादर की लाइफ बचाई है और अजप्पा जो पिताजी है एग्रीकल्चर वर्कर हैं जिनका लीवर डैमेज हो गया। बताया जा रहा है कि अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा पीते हैं। देखिए मेरे भाई, आप पिता हैं और आप अल्कोहल पी रहे हैं, ये आपकी गलती है और आपने काम किया, लेकिन आपकी बेटी जो आपसे पैदा होकर जो है ना एक सम्मान आपको दे रही है, वापस ज़िंदगी दे रही है, तो इसको थोड़ा समझिए। चंदना जो लड़की है, जो हमारी बहन है, जिन्होंने आगे बढ़कर ये लीवर डोनेट किया है, एक बड़ी मिसाल है। लेकिन शराब पीना ये गलत बात है। आप शराब पियोगे फिर बच्चे आपको बचाएंगे, बीवी बचाएंगी, ये गलत बात है। लेकिन 50 लाख रुपए का खर्च भी हुआ और चंदना ने एक अच्छे तरीके से अपने पिताजी को बचाया भी है और पैसे भी उन्होंने खर्च करते हुए इसमें आगे लाए हैं और वो अब रिकवर हो चुके हैं। तो जहाँ पर हम बाप की बात करते हैं कि वो आगे बढ़कर माँ बाप को बच्चों को देखते हैं, वहीं बच्चे भी ऐसे एग्जाम्पल बन रहे हैं कि वो अपने पिता को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कर्नाटका में हासन के बेल्लूर में जो है एक ऐसा मामला हुआ, सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। एक रूम में जो फ्रेशर्स बच्चे भी होते हैं वो भी हैं, रिपीटर्स बच्चे हैं वो भी हैं। अब देखिए 6 बच्चे रिपीट कर रहे थे, लेकिन उनको जो पेपर मिला, उनको जब लिखते हुए ऐसा लगा कि बहुत टफ पेपर है और जब बाहर निकलने के बाद पता चला कि गलती से उन्हें फ्रेशर वाला पेपर मिल चुका है और रिपीटर के कुछ पेपर्स दूसरी जगह चले गए। यानी कि ये ऑब्वियस बात है, रिपीटर का क्वेश्चन पेपर अलग रहता है और फ्रेशर का अलग रहता है। ऐसे में जब जाकर उन्होंने बोला वहाँ के ऑफिसर्स को और ऑफिशियल्स को बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ गलती हो चुकी है, अब आप काम करिए, आप अपना रिपीटर वाला क्वेश्चन पेपर लिए और आधे घंटे में जवाब दीजिए। अब बताइए 3 घंटे के पेपर को आधे घंटे में वो कैसे लिख पाएंगे, और वो एकदम से परेशान हो गए और उन्होंने जो है इस बारे में आवाज़ उठाई है। डिप्टी डायरेक्टर प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो हासन में है उनसे बात की जा रही है इस पर। जो रूम के जो इन्विजिलेटर होते हैं और वो जो ऑफिसर होते हैं उनकी जिम्मेदारी है पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कि रिपीटर कौन है और फ्रेशर कौन है, तब जाकर ये मामला हो सकता है। आई थिंक दे शुड बी गिवन ए चांस। एक और बार उन्हें रूम में बिठाकर 6 लोग की बात है, उन्हें फिर से अगर रिपीटर पेपर देते हैं कुछ नया टाइप का भी, तो एक थोड़ा जो जस्टिस हो सकती है। लेकिन ऐसा अगर आप रिपीटर्स वालों को फ्रेशर पेपर देकर उन्हें और परेशान कर देंगे तो आई थिंक मैं तो उस बात के खिलाफ हूँ। बड़ी खबर यह है कि आरसीबी का जो मैच होने वाला है 28 मार्च को, जो कि आरसीबी वर्सेस हैदराबाद है, और बेंगलुरु के अंदर चिन्नास्वामी स्टेडियम को बिल्कुल क्लियर जो है गाइडेंस मिल चुकी है और वो पहला मैच होस्ट करेगा आईपीएल का, जहां कर्नाटका गवर्नमेंट ने सभी फॉर्मल क्लियरेंस दे चुके हैं। आप सब जानते हैं कि हाल ही में जिस तरह से आरसीबी ने मैच जीतने के बाद, टूर्नामेंट जीतने के बाद जो स्टैम्पेड हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो चुकी थी और उसके बाद आरसीबी के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, लेकिन अब गेट ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, सिक्योरिटी और भी ज़्यादा खुली हो चुकी है और अब ऐसा लगता है, मैं समझता हूँ आरसीबी में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फैंस जो है फिर से एक एक करके लेयर्स बाय लेयर्स अंदर जाएंगे और लार्ज होल्डिंग एरियाज में बैठेंगे। सिक्योरिटी चेक्स पूरी भी अच्छे रहेंगे और फैंस को एग्जिट होने के लिए भी काफ़ी आसानी होगी। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टावर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि एक भारी बरखम, तेज़ हवाएं, तूफान और बारिश देखने को मिली गुलबर्गा में, जहां पर आप सब जानते हैं अलग अलग एरियाज़ में अचानक रात में 8 साढ़े 8 के करीब ये तूफानी हवाएं शुरू हुई। हुन्नाबाद रोड से लेकर खाजोकोट एरिया से, सेडम रोड से, हर जगह से तूफानी बारिश हुई। और इतना ही नहीं बल्कि गुलबर्गा में बहुत सारे झाड़ भी गिरने को मिले और नुकसान भी ज़्यादा हुआ है।
वहीं आप देख सकते हैं हुबली से भी हम आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर हमारे काफी सारे रिलेटिव्स भी हैं। उन्होंने वीडियो भेजे हैं। कलहट्टी करके जो जगह है वहां पर बर्फ गिरी है, इतनी बर्फ गिरी है कि आप मानो कि स्विट्जरलैंड में हो या कश्मीर में। ये वीडियोस पहले समझ रहे थे लोग एआई के हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है, वहाँ के न्यूज़ चैनल ने अप्रूव किया है कि हकीकत में उस गाँव में इतनी बारिश हुई है, इतनी स्नो हुई है कि रोड पर चलना फिरना मुश्किल हो चुका है। वहीं पर रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं मॉडर्न गैस एजेंसी के खिलाफ, जो उन्हें डिले हो रहा है गैस के लिए, और क्यों ये मामला चल रहा है आइए सुनते हैं। फरवरी 23 को हम गैस बुक किए थे, 4 बार अब तक ऑफिस जाके आ चुके हैं, लेकिन ऑफिस में मॉडर्न गैस ऑफिस जो सुपरमार्केट में है वो लोग जरा भी हमारा ख्याल नहीं कर रहे और हमेशा झूठ बोलते जा रहे हैं कि आज भेजते कल भेजते। 4 बार गए, हत्ता के 11 तारीख को यानी 11 मार्च के दिन डिलीवर्ड बोल के भी हमारे को मैसेज आ गई और अभी तक कुछ नहीं आया। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आज मौसम तूफानी था, कल जो है धूप देखने को मिलेगी, लेकिन मौसम ओवरऑल ठंडा रहेगा क्योंकि रात भर बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। सीधा मौसम 38 डिग्री से मौसम 32 डिग्री पे आ चुका है, तो मैं समझता हूं कि ये अब काफ़ी ठंडा मौसम देखने को मिलेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि अरे ऐसा करो, तुम वैसा करो, ऐसा करना चाहिए तब। देखिए, आप शुरू करिए, पहल आप करिए, लोग आपको फॉलो करेंगे, यही सबसे अहम बात है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ऑलिव ऑयल के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। देखिए, जैतून के तेल के देखिए हेयर ग्रोथ को बड़ा हेल्प करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल से बचाता है, बॉडी फैट को भी जो है ना कम करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है जमील खान का, लिखा सलाम तार पे फर्स्ट कमेंट, बिल्कुल कमेंट आपका फर्स्ट आया जमील खान। अब्दुल खलील ने भी सलाम लिखा है, इट्स आयशा, तस्लीम सबा, मुबीन शेख, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सैयद मोइन पटेल, सईद अनवर, सैयद अब्दुल वहाब, बुरहान, इन सब लोगों ने सलाम लिखा। आपसे वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कमर्शियल सिलेंडर पर कुछ बोलिए सर, लिख रहे हैं सूरज बचल। कमर्शियल सिलेंडर के लिए तो अभी अवेलेबिलिटी जितनी सिटी में मिलेगी उतनी मिलेगी, लेकिन आपको आगे मैं समझता हूँ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ईरान से जो LPG आ रही है वो सफिशिएंट हो जाएगी। मोहम्मद गैसुद्दीन लिखा कि बहुत ही अफसोस हुआ कि इतने सारे लोग अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान आर्मी में की तरफ से जो अटैक हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं बोल के अफसोस लिखा है। और गयासुद्दीन साहब ने ये भी लिखा है कि कर्नाटक के स्पीकर ने जिस तरीके से सेशन बंद कर दिया है, बड़ा अच्छा काम है, इस तरह का काम पहले नहीं हुआ था। आपका जो गिर के उठना जो कोट आपने बोला है, बड़ा अच्छा लिखा है, मोहम्मद गयासुद्दीन लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शाहबुन ने लिखा है मुआब का जो ऑपरेशन एकदम बेकार है। हमारे कल बच्चे का 10th का एग्जाम है, आप सब दुआ कीजिए, लिख रहे कौशल। बिल्कुल, हमारी सभी दुआएं उन 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से है जो एग्जाम के लिए अपील कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मोहम्मद मेराजुद्दीन शेख लिखता है, चांद के दिन कॉर्पोरेशन का नल खोलने के लिए बोले, ईद के दिन पानी की बहुत जरूरत। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम के लिए यहाँ नॉर्थ रहो या साउथ रहो, दोनों MLAs को इस बात की बात बता चुकी है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये काम किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आदमी स्कूल की आड़ में 4 साल के मासूम बच्चियों को अब्यूज़ कर रहा था, उसको जेल तक पहुंचा के मुहिम स्टार्ट करी, लेकिन अनवर पटेल, देखिए जो भी कसूरवार है उसको सज़ा मिलेगी। ऑथेंटिक प्रूफ्स के लिए और जजमेंट के लिए कोर्ट जो है फैसला करेगा। हम भी बिल्कुल उसके साथ हैं कि जो हक का फैसला हो वो हो जाए। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, स्टेशन 1 वे रोड, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।